जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत और चीन के बीच 15वें दौर की बातचीत अगर बेनतीजा रही तो इसमें शायद हैरानी की बात नहीं है। दोनों पक्षों में इस बार भी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाने के बाद यह साफ हो गया है कि चीन जब तक अपना हठधर्मिता वाला रवैया नहीं छोड़ेगा तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस साल जनवरी में 14वें दौर की वार्ता का भी हश्र यही हुआ था। दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। पिछले साल अक्टूबर में 13वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। तब भी चीन अपने अड़ियल रुख पर डटा रहा था। इन वार्ताओं में बड़ा मुद्दा हॉट स्प्रिंग सहित रणनीतिक महत्व वाले ठिकानों से सैनिकों को हटाने का है, जिसके लिए चीन राजी नहीं हो रहा। दरअसल सीमाई इलाकों के विवाद को लेकर अब तक चीन का जैसा रवैया रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि वह हॉट स्प्रिंग और दूसरी जगहों से सैनिक हटाने को तैयार हो जाएगा। हालांकि भारत ने अब तक अपनी तरफ से हर स्तर पर सकारात्मक रुख ही दिखाया है और यही अपेक्षा उससे भी की है। हर 2-3 महीने के अंतराल में होने वाली ये वार्ताएं अगर इसी तरह बेनतीजा रहेंगी तो कैसे समाधान की तरफ बढ़ा जाएगा, यह चीन को समझना चाहिए। विराम पैरा। विवाद खड़े करना, उन्हें बनाए रखना और पड़ोसी देशों को धमकाते रहना चीन की पुरानी रणनीति है। पिछले 2 साल के घटनाक्रम से यह और साफ हो गया है। गलवान घाटी को लेकर पहले कभी विवाद सामने नहीं आया था, लेकिन जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें भारत के 24 जवान शहीद हो गए थे। फिर उसने इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उसके करीब 60,000 सैनिक डटे हैं। पिछले साल कई दौर की वार्ताओं के बाद कुछ जगहों से उसने अपने सैनिक इसलिए नहीं हटाए कि वह मामले को खत्म करना चाहता है, बल्कि पूर्वी लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियों से उस पर दबाव बना था और अमेरिका जैसा देश भी भारत के साथ आ खड़ा हुआ था। पर अब पिछले 3 दौर की वार्ताओं में चीन ने जिस तरह का रुख अपना लिया है उससे समाधान का रास्ता आसान लगता नहीं है। पैरा। दरअसल वार्ताओं के दौर जितने लंबे खिंचते चले जाते हैं, विवाद के विषय उतने ही पुराने पड़ते जाते हैं और जटिल रूप ले लेते हैं। सीमा विवाद दशकों पुराना हो गया है। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर वह नए नए ठिकाने खोजकर उन्हें विवादित बनाने की नीति पर चल रहा है। विराम। डोकलाम विवाद और अरुणाचल प्रदेश को लेकर जब तब किए जाने वाले दावे इसका उदाहरण है। ऐसे विवाद पैदा कर सैन्य गतिविधियां बढ़ाना, सैन्य अड्डे बना लेना, रिहायशी बस्तियां बसाना लंबे समय से जारी है। चीन के रवैये को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर समय समय पर जो नाराजगी जताते रहे हैं वह बेवजह नहीं है। जयशंकर का यह कहना है कि इस दौर में भारत चीन के रिश्ते जितने तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं उतने पहले कभी रहे
कोई गलत नहीं है। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन जिस तरह से समझौतों को ठेंगा दिखाता रहा है और विवाद के नए नए बहाने खोजता रहा है, उससे सीमाई विवादों का समाधान नहीं निकलने वाला। पैरा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में आग लगने और उसमें 7 लोगों की मौत ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सरकार और संबंधित महकमे इस तरह के हादसों की आशंका के बने रहने के बावजूद किस कदर सोए रहते हैं। दूसरी ओर इसका खामियाजा इस रूप में सामने आता है कि वक्त रहते सावधानी बरतने से जहां लोगों की जान बचाई जा सकती थी, वहां नाहक ही कोई मारे जाते हैं। गोकुलपुरी का यह हादसा झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की किसी साधारण चूक या लापरवाही का नतीजा हो सकता है, मगर इससे यह भी जाहिर होता है कि घटना के बाद जो सरकारी महकमे बिजली के गलत कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने और बचाव के उपाय कमज़ोर होने की जांच करेंगे या फिर इन्हें जिम्मेदार बताएंगे, उन्हें कभी भी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले रिहायशी इलाकों में जरूरी नियमों को लेकर समय समय पर नियमित पड़ताल करते रहें। पैरा। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में अक्सर आग लगने और उसमें भारी जानमाल के नुकसान की खबरें आती रहती हैं। घटना हो जाने के बाद अग्निशमन सहित संबंधित दूसरे महकमों की नींद खुलती है, वे कुछ दिनों के लिए सक्रिय होते हैं। विराम। बचाव और राहत से लेकर जांच की बात की जाती है, मगर थोड़े दिनों बाद फिर से कहीं ही ऐसी घटना सामने आ जाती है। सच यह है कि शहरों महानगरों में खाली जगहों पर जब झुग्गी बस्तियां बस रही होती हैं, उस समय नियम कायदों को पूरा करने को लेकर उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद उन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं या बिजली पानी की सुविधाएं कैसे विकसित हुई, उनसे संबंधित नियमों का कितना पालन किया गया है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती है। विराम। गोकुलपुरी की जिस झुग्गी बस्ती में आग लगी, उसमें कुछ लोगों ने वहाँ झुग्गियाँ बसाई थी और अब वे वहाँ रहने वालों से किराया वसूल रहे थे। यह कैसा चल रहा था? यों किसी बस्ती में आग लगने की घटनाओं को लेकर कई बार आपराधिक साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कई बार अवैध लेन देन के चलते भी कुछ बातों की अनदेखी की जाती है। पैरा। नतीजतन ऐसी बस्तियों में किसी तरह अपना जीवन काटते लोग अक्सर अपनी सुरक्षा को लेकर जरूरी सजगता नहीं बरत पाते और अक्सर बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। विराम। करीब 1.5 महीने पहले ही दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 100 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई थीं। विडंबना यह है कि बार बार होने वाले ऐसे हादसों के बावजूद इनसे बचाव के उपाय सुनिश्चित करने और गड़बड़ियों की जांच कर उन पर काबू पाने या उन्हें दूर करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए जाते। यह बेवजह नहीं है कि कुछ समय के अंतराल पर झुग्गी बस्तियों में आग लगने और उसमें लोगों के जान गंवाने की घटनाएं होती रहती हैं। क्या यह स्थिति इसलिए नज़रअंदाज करने लायक समझी जाती है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के होते हैं?
पुलिस या प्रशासन की ओर से अपने अधीन कार्य क्षेत्र में अगर इस तरह के हादसों की आशंका के हालात को लेकर उदासीनता बरती जाती है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। इस सब के बीच जानलेवा हादसों में जानमाल के व्यापक नुकसान को कम किया जा सकता है अगर संबंधित महकमे अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।